जय हिंद एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस के बारे में। इसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है ना। तो अगर हमसे कोई कहेगा कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा जो हाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हम लोग जानते हैं ग्लूकोज को बहुत कॉमन है ना, बहुत प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है। तो ग्लूकोज कितने कार्बन का है भाई? 6 कार्बन का है। और इसका ब्रेक डाउन हो करके स्टेप बाय स्टेप, और उससे हमको क्या मिले? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब उसका ब्रेक डाउन, किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। तो ये तो एक डेफिनेशनरी पार्ट हो गया। तो अब देखिए ग्लाइकोलिसिस जो है, अगर हम कहें तो ग्लाइकोलिसिस में कितने फेज हैं? तो ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली 2 फेज है ना। एक यहाँ पे दिखाया गया है आपको और एक ये। तो एक को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। अच्छा, ये कह रहा है सर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। अरे ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हम भी स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ाएंगे। अभी हम आपको ये 2 फेज दिखाना था, इसलिए इस तरह से बनाया है। और ये प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? देखिए, प्रिपरेटरी फेज में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे तो बहुत ही इनएक्टिव है। इस फेज में क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक्टिवेट किया जाएगा। और दूसरा क्या होगा? इसको 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया जाएगा। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं भाई? इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना। इसको फॉस्फेट को मैं पी यहाँ पर बस लिख दे रहा हूँ। और ये क्या है? देखिए ग्लिसरल्डिहाइड है, 1 2 3, है ना। तो 3rd पोजीशन पे है। तो 3 ये क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस फेज में क्या हो रहा है, और जिसको हम प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं, और दूसरा क्या है? पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ फेज में क्या हो रहा है और प्रिपरेटरी क्या हो रहा है? देखिए, तो इस जो प्रिपरेटरी फेज है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होगा? आपका कितना ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी यहाँ पे लगेगा, है ना। एटीपी लगेगा भाई, कोई भी कार्य करना है तो ऊर्जा चाहिए, और हमने कहा इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एटीपी खर्च होगी और एडीपी निकलेगा। ठीक है ना। तो वो फॉस्फेट कहाँ गया जो इसमें से निकला? ये तो ट्राइफॉस्फेट है और ये डाइफॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट कहाँ गया? तो यहाँ देखिए एक फॉस्फेट मिल गया ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल है, दोनों को फॉस्फेट चाहिए। तो देखिए दूसरा एक और जो है एटीपी है, वो भी उसका भी ब्रेक डाउन हो गया, है ना। दूसरे एटीपी का भी कई स्टेप में ये प्रोसेस है। देखते हैं कितने स्टेप हैं, हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एटीपी, ये जो सेकेंड एटीपी है इसका ब्रेक डाउन हुआ और क्या बन गया? एडीपी। तो अगर हम कहें कि नेट कितना एटीपी प्रिपरेटरी फेज में लगा, तो कितना लगा भाई? एक एटीपी यहाँ लगा और एक एटीपी यहाँ लगा।
और इसका जो फॉस्फेट निकला वो देखिए यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर लगा है। तो लेकिन ये प्रोसेस ऐसे सीधे सीधे बहुत नहीं होता है, इसमें देखिए कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स, है ना। वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और 5th स्टेप में देखिए यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे बताइए? दोनों में नंबर ऑफ एटम की संख्या सेम है, नंबर ऑफ फॉस्फेट की संख्या, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, बॉन्ड सेम है, ठीक है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन क्या होगा? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ कौन सा एंजाइम है। तो देखिए अगर हम इससे कहें तो एक ग्लूकोज कितने कार्बन का है भाई? ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का है, और यहाँ पे ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ब्रेक होके दोनों 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ बने। लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक करके 2 एक्टिव मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया गया, जो किस में पार्टिसिपेट करेंगे? पे ऑफ फेज में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब पे ऑफ फेज में ये मॉलिक्यूल जाएंगे तो उसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक को मान लीजिए, किसी को, इसी को ले लिया हमने, ये पार्टिसिपेट करेगा, है ना। और अगर ये यहाँ से ख़त्म होगा तो आपको पता है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब देखिए भाई ये जो पे ऑफ फेज है इसमें 5 फेजेज, कितने स्टेप हैं? 5, है ना। तो देखिए एक स्टेप ये भी हो गया, इसको भी काउंट करके रखिएगा, ठीक है ना। तो कितने स्टेप हो गए? स्टेप्स 5 स्टेप्स हो गए, है ना। और इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या होगा, क्या लगेगा और क्या निकलेगा? तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक NAD+ लगेगा। कितना लगेगा? NAD+, है ना। और क्या निकलेगा भाई? NADH, है ना। ये रिड्यूसिंग पावर है, हमने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ ये प्रोसेस का क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ना। इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। अच्छा, दूसरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ATP निकल रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है वो अभी देख लेते हैं, है ना। ADP लग रहा है और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, तीसरा देखिए यहाँ पे जो है आपका पुनः यहाँ पे एक जगह से और ATP निकल रहा है ना। तो अगर हम कहें तो कितने स्टेप में ATP निकल रहा है भाई? 2 स्टेप में ATP निकल रहा है, और एक स्टेप में कितना क्या निकल रहा है? NADH निकल रहा है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था और उसको स्प्लिट करके 2-3 कार्बन के बना दिए गए, लेकिन यहाँ तो अभी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने ही किया, और कितने बने? एक NADH, एक ATP और एक यहाँ फिर ATP, तो 2 जगह ATP प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि जो है ओवरऑल अगर ग्लूकोज के रेफरेंस में बात करें तो कितने होंगे? तो भाई नेचुरल सी बात है कि एक ग्लिसरल्डिहाइड कर रहा है और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी तो ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे इस प्रोसेस के दौरान? कितने? ठीक है, तो आइए एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसके दौरान हो क्या रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पे ATP लग रहा है, ठीक है ना। ATP लग रहा है किस में? प्रिपरेटरी फेज में। और फिर यहाँ पे भी ATP लग रहा है, 2 ATP लग रहे हैं, ठीक है ना।
किस प्रोसेस के दौरान? प्रिपरेटरी फेज के दौरान। तो इनको हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमको तो एनर्जी प्रोड्यूस करना है, पता है ग्लाइकोलिसिस से। तो ये लग रहा है, मतलब इसको हम लोग माइनस लिख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हम एक ग्लूकोज के रिफरेंस में बात करें तो 2 और 2, तो यहाँ पे 2 ATP ये है ना, ये किस फेज की बात कर रहे हैं हम? पे ऑफ फेज की, है ना। 2 ATP ये हो गए, और क्या निकलेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, है ना। ये किस फेज में निकल रहा है और ये किस फेज में निकल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग इसको नोट करिएगा। देखिए, ये जो ATP आपका यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है, ये कौन सा फेज हो गया भाई? प्रिपरेटरी फेज, है ना। और देखिए, ये यहाँ से जो दिखाया गया है आपको, ये वाला यहाँ से, तो ये किस फेज की बात हम कर रहे हैं? पे ऑफ फेज की बात कर रहे हैं, है ना। अब इसमें तो ये प्लस है, क्योंकि भाई निकल रहा है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, तो इसको हम प्लस मान के चलते हैं, और ये भी प्लस, ये निकल रहा है, ठीक है। तो ये 2 ATP लगा और ये 2 ATP निकला, तो ये आपस में ख़त्म हो गए। तो अगर हमसे कोई पूछे कि नेट गेन कितना हुआ, तो नेट गेन कितना हो जाएगा भाई? 2 ATP और प्लस क्या मिलेगा हमें? 2 NADH, है ना। अगर हम कहें कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान नेट गेन हमको क्या प्राप्त होगा, तो क्या है? 2 ATP और 2 NADH, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक एक स्टेप में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।